Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Cellular adaptation. Introduction. Adaptations are reversible changes in the size, number, phenotype, metabolic activity or functions of cells in response to changes in their environment. Adaptations का मतलब क्या है कि आपके पास एक सेल एक इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करेगा. एक तरह की एडेप्टेशंस आपके पास आपके पास रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि मतलब दोबारा से अपने सेल को नॉर्मल कंडीशन में भी ला सकता है. या तो ये चेंजेस आएंगी आपके पास साइज़ के अंदर, इनके नंबर के अंदर. फिनोटाइप्स की बात करें, फिनोटाइप आपके पास एक तरह की ऑब्जर्वेबल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर. मतलब कि जब आप मतलब बज़ाहिर जो एक तब्दीली देखें और उस तब्दीली की बेस पर आप बता दें कि आपके पास एक ये इंडिविजुअल जो है वो क्या, आपके पास एक ऑर्गेनिज्म की आप बात करें कि वो क्या चीज़ है आपके पास. मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी आ सकती हैं तब्दीलियाँ, या ये आपके पास सेल्स के फंक्शंस के अंदर होंगी इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट. जो भी उनके माहौल के मुताबिक वो रिस्पॉन्स करेंगे, जवाब देंगे, जो भी तब्दीलियाँ वहाँ पर मौजूद होंगी उसके मुताबिक ये तमाम चेंजेस वो शो करेंगे. सेल्स मस्ट कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इवन अंडर नॉर्मल कंडीशंस टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट. कहती हैं जो सेल्स हैं आपके पास ये मुसलसल इसको अपनाते रहते हैं, यहाँ तक कि अगर हम उन्हें एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी अगर हम उन्हें रखते हैं और उसके बाद जो भी चेंजेस, जो भी तब्दीलियाँ उनके इन्वायरमेंट माहौल के अंदर आ रही हैं तो वो उसको मुसलसल जो है उसको क्या करते हैं, अपनाते हैं. कहते हैं दिस फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन यूजली रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ सेल्स. ये जो आपके पास फंक्शनली तौर पर जो भी अडेप्टेशंस आ रही है, मतलब सेल जो एक कंडीशन के मुताबिक अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ये बेसिकली हमारे पास सेल्स के रिस्पॉन्स को शो करता है, उसके जवाब को शो करता है कि जो वो एक नॉर्मल स्टिमुलेशन की बेस पर दे रहा है एक हार्मोन्स की मदद से, या हमारे पास हम कहते हैं अंदरूनी तौर पर कोई भी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जिसकी मदद से वो आपके पास क्या कर रहे हैं, उस स्टिमुलाई के मुताबिक अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सेल्स अपना जवाब शो कर रहे हैं. ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, आपके पास जब एक स्ट्रेसेबल कंडीशन हम सेल को दे देते हैं तो उसका काम क्या होता है. एक नॉर्मल सेल है आपके पास, आप उसको एक स्ट्रेसेबल, आप उसके ऊपर मतलब एक फोर्सफुल आप उसको एनवायरनमेंट दे रहे हो, माहौल दे रहे हो. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हाई है आपके पास, इसके अलावा हम और मतलब कहते हैं कि कोई रेडिएशंस है आपके पास, हाई रेडिएशंस आप शो कर रहे हो. इसके अलावा आपके पास कोई और ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो अपने आप को वहाँ पर क्या करता है, उसकी जो सर्वाइवल कंडीशंस होती हैं, जो ज़िंदा रहने की जिसकी सलाहियत होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अब जो है ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. तो कहता है उसके बाद वो अडेप्टेशन की तरफ जाता है, उनको अपना लेता है उन तमाम तब्दीलियों को. ठीक है, अगर तो वो कहते हैं वो फेल हो गया उस एडेप्टेशंस को के मुताबिक, मतलब वो अपना उन तमाम जितनी भी जो एनवायरमेंटल चेंजेस आई हैं, जो माहौल के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, अगर उसने वो उनको एडॉप्ट नहीं किया, नहीं अपनाया, वो फेल हो गया, तो वो डायरेक्ट जाएगा किस कंडीशन में, सेल इंजरी की तरफ. सेल को एक डैमेज हो गया, एक नुकसान पहुँच गया. अगर वो सीवियर किस्म का है तो सेल डेथ भी हो सकती है. और दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि नॉर्मल सेल से हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, एक तो वो अडेप्टेशन की तरफ जाता है और एक वो हमारे पास सेल इंजरी की तरफ भी आता है. और ये कहते हैं हमारे पास तब भी हो सकता है कि जब हम कहते हैं कि अगर वो जो स्ट्रेस है वो इंजीरियस है, मतलब ज़्यादा उसने नुकसान पहुंचा दिया सेल को, एक गहरा उसने जो है वो ज़ख़म लगा दिया सेल को, एक आपके पास सीवियर किस्म का डैमेज है, सेल को नुकसान है, जिसकी वजह से अब सेल जो है वो क्या होगा, डेथ का शिकार हो सकता है. तो एक स्केच ये हमारे पास शो करने का मतलब यही है कि आपके पास हमने बात भी की थी होम्योस्टेसिस की कंडीशन की, कि आपके पास हमने ये कहा था कि होम्योस्टेसिस की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हम कहते हैं जो भी आपके पास एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं माहौल के अंदर, तो सेल क्या करता है, सेल अपने आप को उसमें रिस्पॉन्स देता है, अपने आप को मतलब वो क्या करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है. तो आपके पास बेसिकली यही वो एक स्केच शो कर रहा है कि इन स्ट्रेस का काम क्या है. टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, आपके पास ये जो टाइप्स हम बात करें ये जनरल है. ठीक है, जनरल टाइप्स हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट आपके पास है पैथोलॉजिक एडेप्टेशंस, कहते हैं मे शेयर द अंडरलाइंग मैकेनिज्म. ये कहते हैं वो तमाम बुनियादी जो तरीक़ाकार है उसको ये शेयर करेगा, बट दे प्रोवाइड द सेल्स विद द एबिलिटी टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट एंड परहैप्स एस्केप इंजरी. लेकिन कहता है ये मतलब ये शो कर सकता है कि ये सेल्स को वो तमाम सलाहियत दे सकता है कि वो अपने आप को उस माहौल के अंदर क्या कर लें, एडजस्ट कर लें.
वो सर्वाइव कर सकें आसानी से। और फिर कहते हैं हो भी सकता है शायद कि वो जो इंजरी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करे, छोड़ दे, वो मतलब स्केप आउट हो जाए, उसको जो है उससे बिल्कुल सेल से अलग हो सकती है। सेकंड बात हम करते हैं सेलुलर अडेप्टेशंस की। कहते हैं ये वो स्टेट है दैट लाइज इंटरमीडिएट बिटवीन द नॉर्मल अनस्ट्रेस सेल एंड द इंजर्ड ओवर स्ट्रेस सेल। मतलब एक दरमियान की कैफियत आ रही है आपके पास। अगर आप एक नॉर्मल सेल की बात कर रहे हो, अनस्ट्रेस सेल है, मतलब उसके ऊपर आपने किसी भी किस्म की कोई फोर्सेबल कोई भी उसके ऊपर कोई ताकत अप्लाई नहीं की हुई, और इसके साथ साथ हम बात करते हैं उस सेल की जो कि इंजर्ड हो चुका है, ज़ख़म हो, उसको मतलब वो डैमेज हो चुका है, ओवर स्ट्रेस सेल है। तो कहते हैं इन दोनों कंडीशंस के दरमियान की जो आपके पास बात हम करेंगे दैट इज़ सेलुलर अडेप्टेशन। ये बेसिकली इन सेल्स का रिस्पॉन्स होता है, सेल अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं इस एबनॉर्मल कंडीशन की। इन तमाम एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर सेल्स जो है वो रिस्पॉन्स अपना देते हैं। तो ये आपके पास सेलुलर अडेप्टेशन है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है ये भी। सेलुलर अडेप्टेशन कहते हैं सेल कैन अडॉप्ट देमसेल्फ बाय अंडरगोइंग 5 डिफरेंट कंडीशंस। सेल अपने आप को अपनाता है इन तमाम जब भी जितनी भी जो एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं इनको जब वो अपना लेता है तो मुख्तलिफ 5 कंडीशंस के अंदर चला जाता है। अब ये जो आपके पास टाइप्स हैं दिस आर द मॉर्फोलॉजिकल, ये मॉर्फोलॉजिकल बेस पर आपको जो है वो इसकी आपको टाइप्स बता रहे हैं सेलुलर अडेप्टेशन की। हाइपरप्लेसिया है, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, मेटाप्लेसिया एंड एप्लेसिया। स्केच में आपको इनकी डायग्राम बता दी गई है। ये नॉर्मल ब्रोंकाइल एपिथेलियल सेल है, जैसे ब्रोंकाइल से एक नॉर्मल एपिथेलियल सेल जो है वो लिया गया है। ये कंडीशन आपके पास है एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, और इसके बाद आपके पास है डायप्लेसिया और मेटाप्लेसिया। हम यहाँ पर एप्लेसिया को डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ जगहों पर आपको जो है वो ज़्यादातर आपके पास इनको डायस्प्लेसिया को जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।